अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। आज जो है मैंने जो है ना ये किडनैप कर दिया है वीलॉग और मैंने ही टेक ओवर कर दिया है, आप हाईजेक भी कह सकते हैं जी। और ये सुबह सुबह मेरी बेगम जो हैं उठी थी और उठने के बाद जो है उन्होंने अपना सारा रूम जो है बिल्कुल न्यू कर दिया, सेटिंग करके। सेटिंग किस चीज़ की, क्योंकि जब उठते हैं बंदा तो जाहिर सी बात है रूम थोड़ा डिस्टर्ब होता है। और ये सारी जो चीज़ें तितर बितर हुई पड़ी हुई थी, कपड़े जो है ना यहाँ पे रखे हुए थे तो इसको भी सेट करके रखने थे। प्लस में अब इसको क्या बोलते हैं, अब अलमारी बोलते हैं, कबर्ड तो मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, खैर। और प्लस में ये जो है सारी जो है खेस वगैरह जो है ऊपर लेते हैं रात के टाइम पे, जो खेस ही बोलते हैं ना। अब मैं तो बोलूँगा चद्दर या ब्लैंकेट तो नहीं अच्छा, बोलूँगा। हम पंजाबी इसको खेस बोलते हैं, मुल्तानी खेस। और ये आप लोग क्या बोलते हो, आपके वहाँ क्या चलता है? और जी ये एक्सटेंशन का रोला जो है रात को ज़रूर होता है, क्योंकि मोबाइल वगैरह चार्ज करने पड़ते हैं। उस आजकल का तो ज़माना है, सुबह उठ के पहले बंदा मोबाइल ही देखता है और बाकी बातें बाद में होती हैं। किसका मैसेज आया, किसका नहीं आया, किसी ने कौन से व्लॉग पे देखते हैं कि कौन सा नेगेटिव आया है कमेंट, कौन सा पॉजिटिव आया है। क्योंकि आजकल नेगेटिव कमेंट्स की वाइब बड़ी ज़ोर शोर से जा रही है, क्योंकि लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो है ना अच्छी नहीं लगती हैं, उनके मुताबिक नहीं होती हैं। अब हर बंदे की डिमांड तो पूरी नहीं और की एक और बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, नेगेटिव कमेंट करने वाले को पता होता है कि मैं नेगेटिव कमेंट करूंगा तो अगला बंदा फील करेगा, वो हर्ट होगा। उसका माइंड सेट है ना, माइंड सेट एक ऐसी तो चीज है। परहेज करें नेगेटिव कमेंट करने से, फर्क किसी को नहीं पड़ता, रेपो आप ही की खराब होती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ टूथपेस्ट। ठीक है जी, आपने कह दिया टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट है। एक है सेंसोडाइन जो मैं यूज़ करता हूँ, और मेडिकेम आजकल मेरी मिसेज यूज़ कर रही हैं, क्योंकि सेंसोडाइन है, हम सेंसिटिव बंदे हैं और हमें सेंसिटिव। और मेडिकेम मेरी बचपन की है, मुझे उसकी अपने बचपन की याद आ रही थी, इसलिए मैंने मेडिकेम मंगवाई। आप सब ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। चलें जी, और ये है मेरा जो है ना आज का नाश्ता था। मैंने मिसेज को कहा था कि हाफ फ्राई बनाना, लेकिन चलो अब वो गर्मी की वजह से कभी कभी ज़्यादा पक जाती है ना ये जर्दी, तो फिर मेल्ट होती है अंदर से, इतनी नहीं होती है। और प्लस में जो है ब्रेड जो है वो मैं ज़्यादातर टोस्टेड करके खाता हूँ, तो फिर अच्छी खासी टोस्ट करके देती हैं। अच्छा जी, ये मेरा ब्रेकफास्ट। और ये है मेरी मिसेस का ब्रेकफास्ट, इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई। बाकर खानी। हाँ, बाकर खानी, सॉरी, लेकिन है तो बटरफ्लाई की तरह ना। अच्छा, ये शाम का टाइम था जब आप बाहर गए हुए थे ना। ये तब मैंने वीडियो बनाई थी, बोर हो रही थी, मम्मा पापा अपने रूम में थे और मैं यहाँ पे थी। अच्छा, आपको पता लगता है जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ क्या? नहीं, मुझे नहीं पता होता, क्योंकि आप चोरों की तरह कैमरा यूज़ करती हैं। अच्छा, और जी बस यहाँ पे मैं घर में घूम रही थी, समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। ये आई थिंक टाइम था 4 बजे का। अच्छा, तो आप स्टेयर्स भी दिखा रही हैं, सीढ़ियाँ। अच्छा जी, ठीक है, ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से बंदा जो है ना अच्छी तरीके से ऊपर झांक सकता है, देख सकता है और अच्छा ऊपर भी जा सकता है। यहाँ मेड आई हुई थी अंदर किचन में, बर्तन धो रही थी और मैं सोच रही थी मियाँ जी कब आएंगे और मैं शाम की चाय बनाऊंगी। सोचा कि लॉन में जाती हूँ। जब लॉन में बंदा जाता है, जो हमारे घर की जो बेला है ना, उसकी दौरे लग जाती है। उसको पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि बाहर का दरवाज़ा खुला है, और वो म्याऊं 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 करके पूरा घर सर पे उठा लेती है कि मुझे भी बाहर जाना है। बाहर उसको ले तो जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी के नीचे जाके बैठ जाती है और सिमट जाती है कि कोई मुझे टच ना कर सके। और हमें डर होता है कि कोई गाड़ी स्टार्ट ना कर दे, कोई निकाल ना ले, नीचे ना आ जाए। और अभी देखें मैं यहाँ पे बाहर आई ही थी कि बेला ये देखें बाहर आ रही है, और मैंने कहा चल अंदर चल अंदर, तो एकदम डर गई, सहम सी गई कि मुझे डांट पड़ रही है। और फिर मुझे कह रही थी कि प्यार करो मुझे। तो इसको जब डांटते हैं ना तो फिर प्यार भी मांगती है। ज़ाहिर सी बात है, जानवर है, लेकिन इंसान को प्यार करोगी तो फिर ज़्यादा ही सर पे चढ़ता है। जानवर है, इंसान को प्यार, जानवर है, डांटोगी तो वो बोलेगा मुझे प्यार करो। इंसान है, डांटोगी तो वो बोलेगा रहने दे काकी, इतने रहे। ठीक है, इंसान और जानवर। अच्छा, ये मुझे रिस्पांस दे रही है, अपनी जो पीछे दुम है उसको हिला के मैं उसको कह रही हूँ ना बेला, क्योंकि वो भी लड़की है ना, तो आपस में रिस्पांस दे रही है। जी, ये है वबा के लिए आजकल जो है ना उन्होंने बड़ी शोशा छोड़ी हुई है। ये है कैल्शियम CSC, जो रोज़ एक हम दोनों मियाँ बीवी खाते हैं। प्लस में CSC डाल के उसको फिर जो है ना आधी बच जाती है तो मैं खा लेता हूँ।
ठीक है। और ये पीना आप सब भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम लोगों को आजकल जो बीमारी आई हुई है उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है? इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के अच्छा लिए। जी, ये है प्यारा सा गुपलू बैंगन। बैंगन मियाँ। हाँ जी, मियाँ जी, बैंगन जी। तो ये क्या कर रही हैं आप? उछाल रही थी। अच्छा, वजन चेक कर रही थी यार उसने पीछे सॉन्ग लगाए हैं, मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बैंगन आप जो है ना इनको जो है रोस्ट कर रही थी, रोस्ट करने के बाद मेरे ख्याल से अभी ये बैंगन फटने वाला है। फटने वाला नहीं है, यहाँ पे रोस्ट हो गया था। अच्छा जी, ठीक है। और अच्छा खासा रोस्ट हो गया था यहाँ पे। खैर आगे चलते हैं। बैंगन जी यहाँ पे बड़ा ही मज़ेदार रोस्ट हुआ था। मेरा दिल कर रहा था मैं ऐसे ही खा जाऊँ कच्चा कच्चा, क्योंकि काफ़ी जब मैं बाहर था ना तो मेरे दोस्त वगैरह क्या करते थे वहाँ पे, जब हम ईद की या कुछ पार्टी करते थे तो वो लेते थे बैंगन लेके ना, तो उनको जो है ना कोल पे वो फ्राई करते थे। टमाटो हो गया, शिमला फ्राई करते थे, फ्राई नहीं मतलब रोस्ट करते थे ना, इस तरह का हीट करके। तो थोड़े ऊपर से ना सॉसेज वगैरह लगा के उनको रोस्ट करते थे। अब रोस्ट करते थे, मुझे टर्म यूज़ नहीं आ रही है, सॉरी काइंडली। तो उस हिसाब से जब बारबेक्यू होता था तो बड़ा मज़ा आता था बैंगन, टमाटे और शिमला मिर्च को जो है ना, एक सेकंड रुकना जरा, गरम खा के। ये जरा अपने पीछे सॉन्ग बंद करना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा मुझे, या वॉइस हल्की। चलें जी, ठीक है। और मेरा रिदम तोड़ दिया। कोई बात नहीं, आप बात करो, नहीं आता कॉपीराइट, टेंशन ना लो। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो हमारा बैंगन था पक चुका था और मैं वो चाय डाल रही थी। चाय किस किस को पीनी है, आ जाओ चाय पी लो। और बैंगन का क्लिप कुछ ज्यादा ही नहीं बड़ा कर दिया यार, वो देखो मैं चाय डाल रही हूँ, चाय डाल, ये देखो मेरी चाय। आप सो गए थे जिस टाइम मैंने चाय बनाई थी। अच्छा हाँ, मगरिब के बाद में सोया था, मगरिब में मैं नहीं सोता क्योंकि अपशगुन होता है। और यहाँ पे मैं पकौड़ों का मटेरियल रेडी कर रही हूँ। जी, छुरी कितनी तेज चला रही हो, वैसे भी छुरी बड़ी तेज चलाती हो। किस सेंस में बोला? नेगेटिव कमेंट्स में छुरी अच्छी चलाती हो। और जी ये धनिया है, धनिए की जो है ना वो कचूम्बर हो रहा है अभी। चलें जी, ठीक है। कितना मज़ा आता है ना, हाथ अगर जी सफ़ेद हो और वहाँ पे धनिया वगैरह लगा तो बंदा कहता है कि वाओ कितना धनिया अच्छा है, चाहे काला हो या पिघला हुआ हो। पिघला हुआ धनिया कहाँ से आता है? पिघला हुआ जो खराब होता है, मेल्टेड होता है। गला हुआ, पिघला हुआ गला हुआ एक ही बात है। गला हुआ जी, ठीक है। और यहाँ पे जो है मिर्चें काट रही हैं, और क्योंकि आजकल कमेंट्स में भी मिर्चें आ रही हैं लोगों को, ठीक है जी। और प्लस में वो नेगेटिव वाले समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बेसन था जी, ये मैं लेके आया था, बेसन वगैरह सारा कुछ सेटअप में लेके आया था। और ये मिर्चें हैं, ये काली मिर्चें, ये धनिया है, ये साबित धनिया है, ये नमक है, और ये लाल मिर्चें अब हम इस पॉट में डालेंगे। अच्छा, मुझे एक किस्सा याद आ गया। आपको याद है एक दफ़ा रात 1-1:30 बजे का टाइम था, नई हमारी शादी हुई थी, तो आपने मुझे बोला था मुझे पकौड़े बनाकर खिलाओ, दिल कर रहा था हमारा कुछ खाने पे ना। तो जब मैं नीचे किचन में गई पकौड़े बनाने के लिए, तो अब्बू जो हैं रात के टाइम नहीं कुछ खाते, फ्रूट खा लिया ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो 1:30-2 बजे का टाइम था, अब्बू को ना खुशबू गई पकौड़ों की, और अब्बू ने बोला कि मुझे भी देना पकौड़े, इतने टेस्टी बने थे। अच्छा, मैंने जब अब्बू को प्लेट में पकौड़े डाल के दिए, इमली वाली सॉस डाल के दी, जब अब्बू ने मुंह में पकौड़े डाले तो अब्बू ने क्या बोला? बहुत ही नहीं, अब्बू ने कहा कि ओ माय गॉड, ये क्या आ गया मेरे मुंह में। मैंने कहा अब्बू क्या आया? कहते हैं पत्थर आया। हाँ जी। फिर अब्बू कहते हैं, याद आया। फिर अब्बू कहते हैं चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी। तब मेरी नई शादी हुई थी, 5-6 महीने हुए होंगे जी। फिर अब्बू ने एक और पकौड़ा खाया, फिर पत्थर आया। मैंने कहा यार ये क्या हो, पत्थर ही पत्थर आ रहे हैं। उसके बाद मैंने भी खाया, आपने खाया, पत्थर आया। फिर मैंने मुझे इतनी शर्म आई कि मैं फर्स्ट टाइम पकौड़े बनाकर खिला रही हूँ, पत्थर को कंकरियां खिला रही और थी, पत्थर वाले पकौड़े। फिर जब मैंने गौर किया, वो जो सूखा धनिया था ना साबुत, उसके अंदर पत्थर ही पत्थर थे, और मेरा सारा बेसन का जो मटेरियल था वो खराब हो गया। तब से लेकर अब तक एक तो मैं डरती हूँ साबुत सूखा धनिया डालते हुए, और दूसरा जब मैं डालूं तो बहुत गौर से मैं देखती हूँ। वैसे मेरी मिसेस को अगर जो मेरे जो है ना अबू कहते हैं कि ये पका के दो, तो वो बड़ी कॉन्शियस होके पकाती है, बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरी अबू की जो है ना थोड़ी ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो यूं आंख उठा के देखते हैं ना तो बंदा समझ जाता है कि पॉजिटिव आ रहा है वाइब या नेगेटिव वाइब आ रहा है।
खैर खाने के मामले में वो बड़े कॉन्शियस हैं, टू मच कॉन्शियस है। ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं खा सकते हैं और कम स्पाइसी भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उनकी एज फैक्टर भी जो काम करता है ना आजकल, तो शुरू से ही एक आदत है कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो। तो फिर ये मेरी बेगम को हर चीज़ें नाप तोल के लिमिटेड डालनी और यहाँ पे मैं मम्मा की तरफ तो नमक मिर्च अंदाजे से हर चीज़ डालती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का कभी ना नमक ज़्यादा हुआ है ना मिर्च। लेकिन ससुराल में तो मैं उन लड़कियों को हदायत करूँगी कि कभी भी एक और मैं बात कहूँ, मेरी जो जितनी भी भाभियाँ हैं ना, उनमें से मेरी मिसिस का जो है ना ज़्यादातर अब्बू मेरे कहते हैं कि मुझे ये बना के खिलाओ। एक बार आपने क्या बनाया था, टिक्का कढ़ाई बनाई थी। टिक्का कढ़ाई मैंने बनाई थी, वो कुकिंग विद आमना है ना, आमनाज किचन जो है उसके चैनल से मैंने देखकर बनाई थी, और इतनी यम्मी बनी थी और अब्बू को वो बहुत पसंद आई थी। इवन के अब्बू ने 2 दिन बाद वो दोबारा बनवाई थी। और वाइट जो है वाइट कौरमा भी, हाँ वाइट चिकन कौरमा, वो भी बड़ा नामी गिरामी है मेरे घर में। जी बिल्कुल। तो ये थी मेरी कुछ छोटी छोटी बातें ससुराल की। और हमारी जो मेरी जो तीनों भाभी हैं माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, और मैंने तो अपनी जेठानी के हाथ की जब से बिरयानी खाई है, आप यकीन करें मेरे मियाँ जी के सामने मैं ये बात बोल रही हूँ, मैं उनको भी कहती हूँ कि मुझे अब बाजार की बिरयानी अच्छी नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, जो मुझे उनके हाथ की बिरयानी अच्छी लगती है। वो क्योंकि ये एक ये है कि वो सिंधी बिरयानी बनाती हैं और वो प्रोफेशनल हो गई है बिरयानी बनाने में, वो सेला चावल यूज करती हैं। बिल्कुल। और जी फ्रेंड्स, देखते ही देखते यहाँ पे हमारा व्लॉग भी ख़त्म होने वाला है, और होने वाला है, अभी नहीं हुआ है, बस होने वाला है। और एडवांस में आप सबको अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में रखिएगा याद। और जी आज चांद ग्रहण था और बस शुरू हो गया था, लेकिन अभी लगा तो नहीं। अच्छा जी, चांद ग्रहण के लिए कह रहे हैं कि ये दुरूद ताज जो है ना 2 नफिल के साथ पढ़ना लाजमी है। तो जो भी है दुआ करें आप दुरूद ताज 3 दफ़ा पढ़ के और 2 नफिल पढ़ के, जो आपकी दुआ है वो कबूल होगी इंशाल्लाह ताला। और क्योंकि आज चांद ग्रहण है, मेरा भी स्टार जो है ना वो चांद से मिलता रहता है, और पानी वाला स्टार है तो मुझे भी थोड़ी बहुत एहतियात करनी है। और जिनका चांद वाला स्टार है तो अपनी अपनी एहतियात लाजमी करें, लाइक कैंसेरियंस हो गए और जो है ना चांद से रिलेटेड है तो वो